ओम शांति। 20-3-26 की मुरली है। बाबा कहते हैं कि पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को याद करो, याद से ही खाद निकलेगी, आत्मा पावन बनेगी। पुण्य आत्मा बनने का एक ही रास्ता है, बाबा को याद करेंगे तो जन्म जन्मांतर की जो खाद है वो सारी उससे ही खत्म होगी, याद से ही। प्रश्न है, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी किसी बात में मुझ नहीं सकते। कौन सी स्मृति चाहिए तो कभी मुझे नहीं। ड्रामा की बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी नहीं। माने जो ड्रामा 5000 साल का शूट हो गया, बाबा कहते वो हूबहू रिपीट होता है। तो बनी बनाई बन रही है और कुछ नई नहीं बननी है। ये अनादि ड्रामा चलता ही रहता है, इसमें किसी बात में मुझने की दरकार नहीं। कई बच्चे कहते हैं पता नहीं ये हमारा अंतिम 84वां जन्म है या नहीं, मुझ जाते हैं। बाबा कहते हैं मुझो नहीं, मनुष्य देवता बनने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति के अर्थ का पता है। बाबा बता रहे हैं तुमको ओम शांति के अर्थ का पता है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म शांत स्वरूप है, मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ और शांति के सागर की संतान हूँ। तो शिव बाबा समझाते हैं कि बाबा को अपना रथ नहीं है, इसलिए उन लोग बैल दे देते हैं। दिखाते हैं ना, बैल, मंदिर में भी बैल रख दिया है। इसको अज्ञान कहा जाता है। बाबा कहते हैं मैं बैल में अगर आऊँगा, मेरा रथ दिखाते हैं, बैल तो जानवर है, बैल वो थोड़ी बोल सकता है, तो मैं कैसे ज्ञान सुनाऊंगा। तो बाबा कहते हैं ये अज्ञानता के कारण ऐसा करते हैं। बाबा कहते हैं मैं निराकार बाबा आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। फिर कोई ने भागीरथ कह दिया, कोई ने नंदीगण कह दिया। तो बाबा कहता मैं तो भाग्यशाली रथ में आता हूँ, उस रथ का नाम है ब्रह्मा। मैं उसके तन में प्रवेश करता हूँ और तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको नॉलेज देता हूँ। बाबा कहते हैं जैसे तुम अब जयंती मनाते हो, मेरे शिव जयंती, अभी 2026 में हम बाबा की 90वीं शिव जयंती मनाए हैं। तो बाबा कह रहे मेरी पधारमणि जब से हुई तब से तुम गिनते आए हो, तो अभी 90 साल हो गया। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जैसे मेरा 90 साल हुआ है, वैसे ही ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पधारमणि तभी से हुई है, क्योंकि बाबा आके सबसे पहले सूक्ष्म रचना रचते हैं, तो उनका भी 90 साल ही हुआ है। फिर वर्षा तुमको मेरे से मिलता है। बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ। तुम देवी देवता थे, 84 जन्म लेते हो, फिर आकर तुम ही पतित बनते हो। ये बाबा हमको, कि बाबा ही आके समझाते हैं, फिर हम पतित बनते, फिर बाबा आके हमको 5000 साल बाद समझाते। भारतवासियों में ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। सतयुग में लेते हैं 8 जन्म, त्रेता में लेते हैं 12 जन्म, फिर 12 जन्म त्रेता के बाद वाम मार्ग में चले जाते हैं। 63 जन्म वाम मार्ग में लेते हैं, वही देवी देवता। फिर बाबा कहते हैं कि गुरु नानक जी को 500 वर्ष हुए हैं, तो इसके हिसाब से वो उनका कितना जन्म हुआ होगा, 12 या 14 बार वो जन्म लिए होंगे। जैसे देवी देवता शुरू से आते हैं तो 84 जन्म लेते हैं, तो वो लास्ट में आए हैं तो 12-14 जन्म हुआ। क्रिश्चियन 2000 साल पहले आए, तो उनका पकड़ लीजिए 60 बार पुनर्जन्म लिए होंगे वो। आत्मा का रूप बिंदी है, आत्माओं का भी नंबरवार झाड़ है, नंबरवार नीचे आना होता है। परमात्मा भी बिंदी है। मेरा बाबा बिंदी, हम कहाँ रहते हैं? अपने घर में परम धाम में रहते हैं। वहाँ पे भी हमारा जो आत्माओं का झाड़ है ना, सेक्शन वाइज वहाँ पे है। सतयुग की आत्मा पहले आएगी, फिर त्रेता की, फिर द्वापर की, ऐसे सब सेक्शन में जाके बैठ जाते। तो बाबा उसको कहते हैं आत्माओं का झाड़। कहते हो बाबा हम तुम्हारे साथ साथ पढ़ना भी है। बाबा कहते तुम हमारे साथ पढ़ते भी हो, हमारे बने और तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई। शिव बाबा जैसे ही आया हम बाबा के बने, और ब्रह्मा बाबा भी पढ़ाई कर रहे हैं और हम सब भी साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा अंतिम जन्म है, कमल फूल समान पवित्र बनो। घर गृहस्थी में रहकर हमें क्या करना है? पवित्र बनना है। यह है आधा कल्प का दिन और आधा कल्प की रात। अभी है रात का अंत और दिन के आदि का संगम। अभी हम ब्राह्मणों की क्या है ये? बाबा कह रहे आधा 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 है ना, तो सतयुग त्रेता हुआ दिन और ब्राह्मणों की अभी रात्रि है। अभी तमो प्रधान भक्ति है, दर दर धक्के खाते रहते हैं,
टिवाटे की भी पूजा करते हैं, मनुष्य के शरीर की भी पूजा करते हैं। अभी क्या कर रहे हैं? बाबा कहते अंधकार है अभी, भक्ति अंधकार, किसी की बायोग्राफी को नहीं जानते, ना रास्ता क्लियर है कि हमारा पिता कौन है। सबके आगे जाके माथा टेकते हैं, रास्ते की पूजा करते हैं, मनुष्यों की पूजा करते हैं। सन्यासी लोग शिवो हम कह बैठ जाते हैं, माताएं जाकर फिर उनकी पूजा करती है। सन्यासी तो अपने आप को शिव ही कहने लग जाते हैं। बाबा बहुत अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा ये सब बहुत देखे हैं, तो बाबा बहुत अनुभवी है। कहते हैं हमने भी बहुत पूजा की है। साधु सब साधना करते हैं, उनका भी उद्धार मैं करता हूँ। शिव बाबा कहते हैं साधु का भी उद्धार कौन करता है? मैं आकर करता हूँ। संगम पर तुम्हारी सद्गति हो जाती है। बाबा आकर हमें ज्ञान देकर, नॉलेज देकर, बाबा की याद से फिर बाबा हमको सद्गति देते हैं। शिव बाबा, अब शिव बाबा का टाइटल क्या क्या है, क्या क्या गुण है? शिव बाबा आज की मुरली से है, शिव बाबा ज्ञान का सागर है, सृष्टि आदि मध्य अंत का जानने वाला है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है, बाबा प्यार का सागर है। तो उनसे हमें क्या मिलता है? बाबा से हमें वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बीके बहुत ढेर है, बहुत सारे हो गए बाबा। तो सब किससे वर्षा लेंगे? बीके सब शिव बाबा से लेंगे, ब्रह्मा के थ्रू, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं। बाबा कहते हैं मामे का याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है वह भस्म हो जाएगा। भस्म होने का तरीका शिव बाबा को याद करना है। तुम पहले आत्मा और शरीर दोनों सत्व प्रधान थे। बाबा कह रहे हैं जैसे सोना अगर 24 कैरेट का होता है तो ज्वेलरी भी 24 कैरेट की बनती है। तो पहले हमारी आत्मा भी सत्व प्रधान, शरीर भी, बाद में नीचे आते आते सतो रजो तमो, और अभी पूरे तमो प्रधान हो गए। तो बाबा इस तमो प्रधान आत्माओं को फिर से सत्व प्रधान बना रहे हैं। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, वह अब तुमको सिखला रहा हूँ। जो राजयोग बोलते हैं ना कि भारत में प्राचीन राजयोग है, वो कौन सिखलाया है? वो शिव बाबा आके हमें अभी सिखला रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम कर्म श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ थे सतयुग में, फिर तुम धर्म और कर्म से भ्रष्ट हो गए हो। कब से भ्रष्ट हो गए? जब हम अपने आप को देवी देवता भूलकर हिंदू समझने लग गए। फिर बाबा कहते हैं कि मैं आया हूँ तो सबको साथ लेकर जाऊंगा। तो गाते हैं ना कि शिव की बारात जाती है, तो शिव की बारात में शिव बाबा है साजन और हम सब है सजनिया। जो छीछी सजनिया थी, बाबा बोल रहे हैं तमो प्रधान थी, उसको मैं गुलगुल बनाकर अपने साथ लेकर जाता हूँ। इसलिए मुझे लिबरेटर और गाइड भी कहते हैं, क्योंकि मैं दुख से तुमको लिबरेट करता हूँ और अपने साथ लेकर जाता हूँ। मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं, यह तो अच्छा जादू है ना। बाबा आकर क्या बनाते हैं? मनुष्य से देवता। तो ये एक जादू है, क्योंकि तुम 1 सेकंड में जान लेते हो कि हम बाबा के बच्चे बने हैं, और 1 सेकंड में बाबा को पहचाना तो वर्षा मिल गया जीवन मुक्ति का। तो ये जादू है। ड्रामा कब बना? यह तो अनादि चलता रहता है। बहुत पूछते हैं कि ड्रामा कब से शुरू हुआ, तो बाबा कहते तो अनादि चक्र फिरता रहता है, इसकी नो एंड, ये कभी खत्म नहीं होता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी खाली रिपीट होती रहती है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं गीता में है ना कि सर्वोत्तम देवीय धर्म का शास्त्र क्या है? 3 है। 3 धर्म क्या है? ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय, तीनों धर्म शिव बाबा आकर स्थापन करते हैं। आज का वरदान है, एक बाप की याद में सदा मगन रह, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। किसकी याद में मगन रहना? एक बाप की याद में। अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे, परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है, फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, अंतर नहीं होता। ऐसे चाहे कोई का रमणीक पाठ हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ हो, हर पाठ साक्षी दृष्टा होकर देखना है। एक रस अवस्था हो, परंतु ऐसी अवस्था तब रहेगी जब सदा एक बाप की याद में रहेंगे। बाबा की याद में रहेंगे तो जैसे हम हद का ड्रामा, नाटक, पिक्चर देखते हैं साक्षी होकर, बाबा कहते हैं हर आत्मा का पाठ भी हम वैसे ही साक्षी होकर देखेंगे। स्लोगन है, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। कैसे
निश्चिंत रहेंगे। दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। अव्यक्त इशारे हैं निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहना। कैसे निश्चिंत रहेंगे? बाबा कहते हैं कर्म करने के पहले यह निश्चय रखो कि विजय तो हमारी हुई पड़ी है। अनेक कल्प विजयी बने हैं। जब अनेक कल्प अनेक बार विजयी बने, विजय माला में पिरोने वाले, पूजने वाले बने, तो अब वही रिपीट करना है। बना हुआ कर्म दोबारा रिपीट करना है। इसलिए कहा जाता है कि बना बनाया, बना हुआ है लेकिन अब फिर से रिपीट कर बना बनाया जो कहावत है उसको पूरा करना है। बाबा कहते विजय विजय तुम्हारा ही है। ये निश्चय तुम करो कि बार बार कल्प कल्प हम ही विजय होते हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है, रिपीट खाली हो रहा है। ओम शांति।